फौजा सिंह, जिन्हें दुनिया पगड़ी वाला तूफान के नाम से जानती थी, अब हमारे बीच में नहीं है। यह दुखद हादसा सोमवार यानी 14 जुलाई 2025 को पंजाब में उनके पैतृक गांव ब्यास पिंड के पास हुआ। परिवार वालों ने बताया कि वो रोज की तरह टहलने के लिए घर के पास नेशनल हाईवे पर निकले थे, जब दोपहर करीब 3:30 बजे एक अनजान गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। उन्हें फौरन जालंधर के श्रीमन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी जान नहीं बच सकी। जालंधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसएसपी हरविंदर वर्क ने बताया है कि वो आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं, ताकि उस गाड़ी का पता लगाया जा सके, जो शायद एक इनोवा या फॉर्च्यूनर हो सकती है। इस खबर के आते ही शोक की लहर दौड़ गई। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने दुख जताते हुए कहा, सरदार फौजा सिंह के निधन से गहरा दुख हुआ। वो उम्मीद और दृढ़ संकल्प के प्रतीक थे। 114 साल की उम्र में भी वो अपनी ताकत से पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। यह दिल तोड़ने वाला है कि उन्होंने एक दुखद सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फौजा सिंह की मौत पर दुख जताया है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को ब्रिटिश भारत के जालंधर में हुआ था। वो एक किसान परिवार में 4 बच्चों में से सबसे छोटे थे। उनके पैर इतने पतले और कमजोर थे कि परिवार को लगा कि वो शायद कभी चल नहीं पाएंगे। वो 5 साल की उम्र तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। जब उन्होंने किसी तरह चलना शुरू किया तो वो भी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते। गांव के दूसरे लड़के उन्हें डंडा कहकर चिढ़ाया करते थे। लेकिन फिर उन्होंने खेतों में काम करना शुरू किया। पंजाब की मिट्टी और किसानी की मेहनत ने उनके कमजोर पैरों में जान फूंक दी। धीरे धीरे वो इतने तगड़े हो गए कि इलाके में उनके जैसा कोई दूसरा जवान नहीं था। उनकी शादी ज्ञान कौर से हुई और उनकी गृहस्थी बस गई। उनके 6 बच्चे हुए, 3 बेटे और 3 बेटियां। जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी। बच्चे बड़े हुए और काम के लिए कनाडा और लंदन चले गए, सिवाय सबसे छोटे बेटे कुलदीप के, जो माता पिता की देखभाल के लिए जालंधर में ही रुक गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में त्रासदियों का एक दौर आया। 1990 का दशक उनके लिए बहुत भारी साबित हुआ। साल 1992 में उनकी पत्नी ज्ञान कौर का निधन हो गया। फौजा सिंह उस समय 80 साल के पार हो चुके थे। उन्हें लगा कि बाकी जिंदगी बेटे कुलदीप के सहारे कट जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल बाद साल 1994 में कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए हादसे में कुलदीप की भी मौत हो गई। दुख यहीं नहीं रुका। अगले ही साल उनकी सबसे बड़ी बेटी की भी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई। सिर्फ 2-3 सालों के अंदर फौजा सिंह की दुनिया उजड़ चुकी थी। पत्नी और 2 बच्चों की मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। इस गहरे सदमे के बाद लंदन में रहने वाले उनके बच्चे उन्हें अपने साथ ले आए। वो पूर्वी लंदन में अपने बेटे सुखजिंदर के परिवार के साथ रहने लगे। लेकिन एक नए देश में इस उम्र में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। ना तो कोई दोस्त था, ना ही कोई भाषा समझ में आती थी। उनका ज्यादातर वक्त टीवी देखते ही गुजरा करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो 89 साल के थे, उन्होंने टीवी पर लंदन मैराथन का प्रसारण देखा। टीवी का एंकर लोगों से दौड़ में हिस्सा लेने की अपील कर रहा था। ये देखकर फौजा सिंह को अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब उन्होंने दौड़ लगाकर अपने पैरों को मजबूत बनाया था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने दुख और अकेलेपन से लड़ने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन सिर्फ फैसला करना ही काफी नहीं था। उन्होंने मैराथन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। किसी से पूछने पर उन्हें हरमिंदर सिंह का पता मिला, जो खुद एक कोच और मैराथन धावक थे। जब फौजा सिंह ने उन्हें बताया कि वो मैराथन दौड़ना चाहते हैं, तो हरमिंदर को यकीन नहीं हुआ। 89 साल का एक आदमी जो कुछ महीने बाद होने वाली मैराथन में दौड़ना चाहता था, ये अविश्वसनीय था। लेकिन फौजा सिंह की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। ट्रेनिंग का पहला दिन बहुत मजेदार था। हरमिंदर ट्रैक सूट पहनकर आए थे, जब फौजा सिंह एक शानदार 3 पीस सूट में पहुंचे। हरमिंदर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्हें समझाया कि दौड़ने के लिए अलग कपड़े होते हैं। फौजा को यह भी नहीं पता था कि 1 मील और 1 किलोमीटर में क्या फर्क होता है। जब हरमिंदर ने बताया कि मैराथन 26 मील की होती है, तो वो चौंके, लेकिन उनका इरादा नहीं बदला। उन्होंने ठान लिया, अब चाहे 26 किलोमीटर हो या 42,
वो दौड़ पूरी करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। साल 2000 में 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली लंदन मैराथन 6 घंटे और 54 मिनट में पूरी कर ली। यह सिर्फ दौड़ पूरी करना नहीं था, उन्होंने 90+ आयु वर्ग का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरे 58 मिनट के अंदर से तोड़ दिया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये कारनामा किया कैसे, तो उनका जवाब था, पहले 20 मील आसान थे, आखिरी 6 मील में तो मैं रब से बात करते हुए दौड़ रहा था। इस एक दौड़ ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। जल्दी जूते बनाने वाली कंपनी मशहूर एडिडास ने उन्हें अपने इम्पॉसिबल इज नथिंग कैंपेन का चेहरा बनाया। मार्च 2004 में लंदन की सड़कों पर लगे होर्डिंग्स में उनकी तस्वीर फुटबॉल के दिग्गज डेविड बेकहम और रग्बी स्टार जॉनी विल्किंसन के साथ लगी हुई थी। एडिडास के एक वीडियो विज्ञापन में यह बॉक्सिंग के महानतम खिलाड़ी मोहम्मद अली के साथ भी नजर आए। फौजा सिंह सिर्फ शोहरत या रिकॉर्ड के लिए नहीं दौड़े, वो एक मकसद के लिए भी दौड़े। साल 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमलों के बाद वहां सिखों को नफरत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी पगड़ी और दाढ़ी की वजह से लोग उन्हें गलती से मुस्लिम समझ लेते थे। अपने सिख भाइयों का समर्थन करने के लिए फौजा सिंह न्यूयॉर्क मैराथन में दौड़े। दौड़ के दौरान उन्हें नफरत का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने उन पर ताने कसे और पत्थर भी फेंके। उन्होंने दौड़ तो पूरी की, लेकिन उनका मन अब भी भारी था। उन्हें लगा कि वो उतनी तेज नहीं दौड़ पाए और उन्होंने दुनिया भर के सिखों की इज्जत गिरा दी है। इस घटना के बाद उन्होंने रिटायर होने का मन भी बना लिया था, लेकिन उन्होंने दौड़ना जारी रखा और 2003 में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन में 5 घंटे 40 मिनट में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकाला। उनके जिंदगी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल 100 साल की उम्र में आया। साल 2011 में टोरंटो में उन्होंने एक ही दिन में अपनी उम्र के 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाले। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक की दौड़ में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इसमें से 3 रिकॉर्ड तो पहली बार बने थे, क्योंकि उस उम्र में किसी ने इन दौड़ों को पूरा करने की कोशिश तक नहीं की थी। इसके ठीक 3 दिन बाद 16 अक्टूबर 2011 को उन्होंने टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन 8 घंटे 11 मिनट और 6 सेकंड में पूरा किया। ऐसा करके वो 100 साल की उम्र में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। गिनीज ने उनका रिकॉर्ड मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास 1911 का जन्म प्रमाण पत्र था ही नहीं। उस समय भारत में जन्म दर्ज करने की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि उनके पासपोर्ट में उनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1911 दर्ज थी और उन्हें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से 100वें जन्मदिन का बधाई पत्र भी मिला था। लेकिन गिनीज के लिए यह काफी नहीं था। रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हो या ना हो, फौजा सिंह दुनिया के लिए एक हीरो बन चुके थे। साल 2012 में उन्होंने लंदन ओलंपिक्स की मशाल लेकर दौड़ लगाई। उन्होंने 101 साल की उम्र में 2013 में हांगकांग में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के बाद प्रतिस्पर्धा दौड़ से संन्यास ले लिया। वो जीवन भर शाकाहारी रहे और जानवरों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था पेटा के सबसे उम्रदराज मॉडल भी बने। उनकी जीवनी टर्बन टॉर्नेडो के नाम से प्रकाशित हुई है। रिटायर होने के बाद भी वो लोगों को प्रेरित करते रहे। वो अक्सर मैराथन इवेंट्स में जाकर धावकों का हौसला बढ़ाते और दौड़ को हरी झंडी दिखाते। अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में उन्होंने नशामुक्त रंगला पंजाब मार्च में हिस्सा लिया था। फौजा सिंह की कहानी दुख पर विजय पाने, उम्र को चुनौती देने और इंसान की असीमित क्षमता की कहानी है। एक सड़क हादसे ने भले ही उनकी 114 साल की यात्रा को समाप्त कर दिया हो, लेकिन पगड़ी वाले तूफान की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो लिखा था हमारे साथी कमल ने और इसे शूट किया है हमारे साथी सर्वेश ने। धन्यवाद।